नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने कंस्ट्रेंट देखे थे, जिन कंस्ट्रेंट में से हम लोगों ने 4 कंस्ट्रेंट कल लास्ट डे हमने कंप्लीट करे थे। दैट वाज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, दैट चेक कंस्ट्रेंट एंड वन मोर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो बच्चों ये चारों ही कंस्ट्रेंट हमने लास्ट डे कंप्लीट करे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है क्या। बच्चों प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वी आर अप्लाइंग ओवर टू अ कॉलम of a table by which it checks the validity of each record that is uniquely stored within a table. अंडरस्टैंड बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की होती क्या है। बच्चों प्राइमरी की कोई भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है किसी भी एक टेबल का जो कि कंटेन करता है यूनिक वैल्यूज। मतलब प्राइमरी की अगर आपने किसी भी कॉलम को शो कर दिया तो आप उसमें डुप्लीकेशन डेटा का नहीं कर सकते हैं। लेट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल लाइक क्रिएट टेबल T1 and I am showing here serial number as int primary key and I am showing another column that is name and char 10। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि आपने सीरियल नंबर कॉलम को एज अ प्राइमरी की शो करा है ना, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते, सीरियल नंबर के कॉलम में डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते। बिकॉज प्राइमरी की is a key attribute. Primary key is a key attribute whose columns value must be unique plus not null. What do you mean by these equation? This equation tells us कि प्राइमरी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा यूनिक होगी एज वेल एज नॉट नल होगी। मतलब आप वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं कर सकते क्योंकि आप यूनिक प्लस नॉट नल मींस आपको मस्ट भी उस कॉलम की डेटा वैल्यू डालनी ही होगी। यू कांट मेक इट नल वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे सीरियल नंबर कॉलम को क्या कर दिया एज अ प्राइमरी की, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने प्राइमरी की शो करा है सीरियल नंबर को, तो आप यहाँ पे डेटा हमेशा यूनिक ही डालोगे एज वेल एज आप यहाँ पर नल वैल्यू नहीं डाल सकते। ओके बच्चों, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन की। और बच्चों फॉरेन की इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस। द फॉरेन की क्या होती है पहले उसे समझते हैं। बच्चों फॉरेन की इज अ की एट्रीब्यूट विद इन अ टेबल। फॉरेन की इज अ की एट्रीब्यूट विद इन अ टेबल जो कि किसी एक अनदर टेबल से रिकॉर्ड्स का रिलेशन मेंटेन करने का काम करता है। यानी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग फॉरेन की। तो व्हाट डेफिनेशन वी आर गिविंग फॉर द फॉरेन की? फॉरेन की इज अ की एट्रीब्यूट विद इन अ टेबल व्हिच इज यूज्ड टू मेक द रिलेशनशिप विद द अनदर रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल। अंडरस्टैंड बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों प्राइमरी और फॉरेन की के कंसेप्ट को एक साथ समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट आई एम हैविंग अ टेबल serial number and name here. This is T1 table with student. Now there is another table T2 having same serial number but it contains the fee record of student. Okay bachcho, so now let I am creating T1 table. So create table T1 serial number and primary key and name as usual char 10। बच्चों ये तो हो गई हमारी प्राइमरी की टेबल। ध्यान रखिएगा बच्चों प्राइमरी की टेबल इज आल्सो नोन एज मास्टर टेबल और कैन से दैट पेरेंट टेबल, जो कि रेफरेंस देती है किसको, फॉरेन की टेबल को। अब बच्चों ये है हमारी फॉरेन की टेबल जो रेफरेंस लेगी रिलेटेड रिकॉर्ड्स का। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम क्रिएटिंग टेबल T2। हाउ इट क्रिएट create table T2, now bracket same as serial number int fees that is in integer as well। now बच्चों फॉरेन की कैसे अप्लाई की जाती है और जो मैं आपको बात कर रहा था एज अ टेबल कंस्ट्रेंट की वो भी मैं आपको यही डिफाइन कर रहा हूं। देखिए बच्चों मैंने किस तरह से फॉरेन की लगाई है, FOREIGN फॉरेन की ब्रैकेट में फॉरेन की आप किस कॉलम पे लगाना है, सीरियल नंबर पे।
दिस सीरियल नंबर पे विच इज ऑलरेडी बी डिफाइंड इन द T2 दैट प्रोसीजर. सो फॉरेन की इन SNO. बच्चों ये वाला SNO कौन सा है? T2 का SNO. देन रेफरेंसेस. बच्चों स्पेलिंग याद कर लेना, रेफरेंसेस. और रेफरेंसेस के अंदर T1 ब्रैकेट SNO. अंडरस्टैंड बच्चों? सो ये इस तरह से इंटरप्रिटेड होगा बच्चों. तो ओवरऑल ये क्वेरी क्या रही? फॉरेन की, सीरियल नंबर, रेफरेंसेस, T1 इन ब्रैकेट SNO. बच्चों ये वाला जो T1 SNO है ये किसको रेफर करता है? जिस टेबल से आपको कनेक्ट होना है और उसके किस कॉलम से आपको रिलेट होना है. ठीक है बच्चों? इस तरह से जैसे ही आप टेबल को क्रिएट करते हैं, आपकी जो टेबल है वो रेफरेंसिंग क्रिएट हो जाएगी और आपकी दोनों ही टेबल आपस में रेफरेंस करेंगी. और जब बच्चों दो आपस में टेबल रेफरेंस करती है, जब भी दो टेबल्स आपस में फॉरेन की के थ्रू रेफरेंस करती हैं बच्चों, तो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो कि टेबल्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है. दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल. बच्चों नाउ दीज टू टेबल्स विल फॉलो ऑल द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स. तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल होते क्या हैं और वो किस तरह से फॉलो किए जाते हैं. तो बच्चों आज का सबसे पहला आपने ये तो देख ही लिया कि ये दोनों टेबल्स आपस में किस तरह से कोरिलेट हो रही है, एक दूसरे को किस तरह से रिलेट कर रही है. अब बच्चों जैसे ही हमने इन दोनों टेबलों को बनाया और आपस में रेफरेंसिंग क्रिएट करी, तो सबसे पहले बात आती है कि वो कौन से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल है जो टेबल फॉलो करेगी. बच्चों देयर आर 3 रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल. There are 3 referential integrity rule. First is referential integrity rule of insertion. Second is referential integrity rule of deletion. And third is referential integrity rule of updation. बच्चों ये 3 रूल है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन. बच्चों एक एक करके इन तीनों रूल्स को समझते हैं. बच्चों आप लोगों को पता है ना कि ये तो है हमारी प्राइमरी की टेबल जिसके अंदर दिस सीरियल नंबर इज अ प्राइमरी की, एंड ये है हमारी फॉरेन की टेबल जिसके अंदर इस सीरियल नंबर को हमने क्या दे रखा है एज अ फॉरेन की. तो अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ इंसर्शन. तो बच्चों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ इंसर्शन को समझने के लिए डेफिनेशन सुनिए. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ इंसर्शन सेज दैट व्हेनेवर टू टेबल्स आर रिलेटेड विद द फॉरेन की, then you can't insert a record in foreign key table that does not have a relation in primary key. What I want to say that बच्चों, I want to say that कि आप यहाँ पर एक रिकॉर्ड तब तक नहीं डाल सकते जब तक कि उसका रेफरेंस्ड रिकॉर्ड आपका यहाँ नहीं होगा. लेट इस टेबल के अंदर बच्चों 2 रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, लाइक 1 श्याम, 2 राज. अब आप बच्चों यहां पे जो कि सीरियल नंबर 1 200 ये तो आप इंसर्ट करा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल बच्चों आप यहां पे 300 नहीं डला सकते. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीरियल नंबर हैज बीन रिलेटेड ऑलरेडी बीन विद the serial number of primary key table, that is T1 टेबल. तो बच्चों जैसे ही आपने फॉरेन की के थ्रू इस टेबल को इससे कनेक्ट किया तो इन दोनों के सीरियल नंबर आपस में रिलेशन में आ गए. और वो रिलेशन के अंदर क्या चेक करते हैं? वैलिडिटी ऑफ डेटा. दैट डज इट वैलिड कि कोई एक डेटा पेरेंट टेबल में नहीं हो और वो फॉरेन की में डल जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल बच्चों. दैट्स व्हाई जैसे ही आप ये वाला रिकॉर्ड यहां पर एंटर कराएंगे यू हैव एन एरर और वो आपको रेफरेंसिंग एरर शो करेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है इस नंबर का, इस सीरियल नंबर का कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड प्राइमरी की में नहीं है. अंडरस्टैंड बच्चों? दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ इंसर्शन, जो कि ये चेक करता है कि डज योर डेटा इज वैलिड हियर और नॉट. तो बच्चों एक डेटा जो फॉरेन की प्राइमरी की के अंदर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट इन फॉरेन की, दैट इज नॉट बी अलाउड. अंडरस्टैंड? तो पहले डेटा यहां आएगा उसके बाद ही वहां जा सकता है. दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ इंसर्शन. नाउ स्टूडेंट आई एम शोइंग द नेक्स्ट रूल, दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ डिलीशन. बच्चों
So student, now I am showing you referential integrity rule of deletion. According to that, you can't delete a record from foreign key table. I'm sorry, you can't delete a record from primary key table does have the relation in foreign key. Understand बच्चों? Example, आप यहाँ से raw number 2 को तो delete कर सकते हो through the DML command, because 2 number का जो record है there is no relation in any foreign key table. बट बच्चों, जैसे ही आप 1 नंबर के रिकॉर्ड को यहां से डिलीट करने की कोशिश करोगे तो there is an error which will be shown that there is a relation in with this record in somewhere else with the other table's record. So we must need to first delete from the record from foreign key that has a relation in primary key. Understand बच्चों? आपका जो सीरियल नंबर है वो इस वाले सीरियल नंबर से वैलिडिटी को चेक करता है, और जैसे ही आप डिलीशन करते हो प्राइमरी की टेबल के सीरियल नंबर चेक होता है, और जैसे ही ये चेक होके पता लगता है कि इसका एक रिलेशन समवेयर अदर किसी दूसरी टेबल के अंदर रिलेटेड रिकॉर्ड है, तो वो आपको डिलीट करने से ऑटोमेटिक प्रोहिबिट कर देगा। वो पहले आपको ये बोलेगा फर्स्ट यू नीड टू डिलीट फ्रॉम हियर, देन ओनली यू कैन डिलीट फ्रॉम हियर। बच्चों, दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ deletion. Now the next is referential integrity rule of updation. बच्चों, according to referential integrity rule of updation, you can't update a serial number value from here that has a relation here. Understand बच्चों? Means आप इस 1 को तब तक अपडेट नहीं कर सकते जब तक कि आपका वहां पे वो 1 रिलेटेड डेटा रखा हुआ है। Understand बच्चों? You can't update a record in serial number column of primary key table that is having a reference in serial number column of foreign key table. Understand बच्चों? Because they are related. आप किसी भी एक बच्चे का जो सीरियल नंबर है उसको आप अपडेट यहाँ नहीं कर पा सकते जब तक कि आप वो यहाँ अपडेट नहीं होता। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर का जो रिकॉर्ड है that does not have a relation in foreign key table, तो आप इस 2 को अपडेट करके कोई और नंबर यहाँ पे असाइन कर सकते हैं थ्रू द अपडेट कमांड। अंडरस्टैंड? लेकिन 1 को नहीं कर सकते। इट प्रोहिबिट्स यू टू अपडेट द serial number as 1 from to any other number because 1 is already been have stored somewhere in the other table. तो सबसे पहले वो वहां से चेंज होगा, ठीक है? फिर उसके बाद ही आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो बच्चों। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ अपडेशन। अब बच्चों बात आती है कि सर यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल जब अप्लाई हो गए तो क्या देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ मोर कंडीशन विच वी कैन अप्लाई ओवर टू द पर्टिकुलर टेबल? यस स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग और सेटिंग अप द नॉट नल, और यू कैन से दैट कि अप्लाइंग मोर कंडीशन ओवर टू द फॉरेन की और रेफरेंसिंग। तो बच्चों देखते हैं इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। सपोज बच्चों अभी तक क्या था कि दिस इज माय T1 टेबल, सीरियल नंबर, नेम हियर, एंड दिस इज माय अनदर टेबल, serial number and fee here. This is T2 and this is T1. बच्चों टेबल T1 को क्रिएट करना मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे प्राइमरी की है। अंडरस्टैंड? नाउ मेन तो है फॉरेन की। क्यों? क्योंकि रेफरेंसिंग जो होती है वो फॉरेन की से अप्लाई की जाती है। अब गौर से देखिएगा बच्चों, मैं T2 टेबल को क्रिएट कर रहा हूं फिर से विद मोर कंस्ट्रेंट। क्रिएट टेबल T2 serial number int fee again int, now foreign foreign key serial number references T1 का SMO। now बच्चों आई एम अप्लाइंग सम मोर कंडीशंस। तो चलिए आज हम मोर कंडीशंस को कैसे लगते हैं बच्चों, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आपने पहले कभी नहीं देखा है, प्लीज फोकस करिएगा। आज हम सबसे पहले सीखते हैं कैस्केडिंग। तो बच्चों कैस्केडिंग क्या होता है? बच्चों कैस्केडिंग का मतलब होता है जो इफेक्ट यहां वही इफेक्ट वहां। आई एम रिपीटिंग,
जो इफेक्ट यहाँ वही इफेक्ट वहां। तो सपोज करो बच्चों मैंने फॉरेन की सीरियल नंबर रेफरेंसेस T1 का SNO से रेफरेंस कर दिया। अब मैंने बच्चों यहाँ पे क्वेरी एंड नहीं करी है और ना ही कोई कॉमा लगाया, वहां पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं, आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। माना कि बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन डिलीट कैस्केड। क्या लिखा बच्चों मैंने? ऑन डिलीट कैस्केड। क्या लिखा बच्चों मैंने? ऑन डिलीट। सो बच्चों मैंने क्या लिखा? ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, अब बच्चों यहां पे मैंने क्या करा, टेबल को क्लोज करा, सेमीकोलन लगा के एंटर कराया। अब बच्चों गौर से देखिए, पहले क्या था, मैंने फॉरेन की को सिर्फ यहीं तक अप्लाई करके टेबल क्लोज कर दी थी। अब मैंने उसके ऊपर सम मोर कंडीशन लगा दी, दैट इज ऑन डिलीट कैस्केड। अब बच्चों ऑन डिलीट कैस्केड से क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों ऑन डिलीट कैस्केड करते ही, कैस्केड का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने? जो इफेक्ट यहां वही इफेक्ट वहां। तो जैसे बच्चों आपने ऑन डिलीट कैस्केड लगाया तो बच्चों याद करो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ डिलीशन क्या था? अकॉर्डिंग टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ डिलीशन, according to referential integrity rule of deletion, you can't delete a record from primary key table, means parent table that has a relation in foreign key. Am I right? यही था। मैं एक डेटा डाल के दिखा देता हूं आपको। आप बच्चों अकॉर्डिंग टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑफ डिलीशन आप यहां से रिकॉर्ड नंबर 1 एंड रिकॉर्ड नंबर 2 को डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज अ रिलेशन हियर। सो अब बच्चों आपने क्या करा है? ऑन डिलीट कैस्केड कर दिया ना। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप यहां पर रिकॉर्ड नंबर 1 को डिलीट करते हैं, सो बच्चों ऑटोमेटिकली इट विल नॉट जनरेट एनी एरर, जस्ट बिकॉज आपने टेबल की रेफरेंसिंग टाइम पर यह डिसाइड कर दिया है कि whenever we are just deleting anything that will be cascade, means whenever you are deleting a record from primary key, जैसे ही आप यहां से इस रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे it automatically be deleted from here। आप बच्चों प्रैक्टिकली करके देखिएगा, it affects, अंडरस्टैंड बच्चों? जैसे ही आप यहां से डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा बच्चों। दिस इज कॉल्ड ऑन डिलीट कैस्केड कंडीशन। ये बच्चों रेफरेंसिंग का ही पार्ट होता है। रेफरेंसिंग जब हम कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हमें ये शो करना होता है। नाउ द नेक्स्ट इज बच्चों ऑन अपडेट कैस्केड। क्या होता है बच्चों नेक्स्ट? ऑन अपडेट कैस्केड। तो बच्चों शायद बताने की जरूरत ही नहीं है ऑन अपडेट कैस्केड क्या होगा। एज यू नो बच्चों, ऑन अपडेट कैस्केड मतलब जैसे ही आप प्राइमरी की टेबल के अंदर कोई भी प्राइमरी की कॉलम को अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल बी अपडेटेड टू ऑल द रिकॉर्ड्स व्हिच वर हैविंग इन फॉरेन की। अंडरस्टैंड बच्चों? जैसे आपने यहां से 1 को अपडेट करके 4 करा, इट ऑटोमेटिकली बी अपडेटेड हियर। अंडरस्टैंड बच्चों? दिस इज कॉल्ड बच्चों cascade situation over to the referencing. Now bachcho, now I'm just again showing it to you and another situation that is called on delete set null. On delete set null बच्चों आपको तो पता ही है ना, नल वैल्यू आपकी प्राइमरी की में नहीं आ सकती, लेकिन फॉरेन की तो नल वैल्यू अलाउ करती है। इवन फॉरेन की तो डेटा का डुप्लीकेशन भी अलाउ करती है, जबकि प्राइमरी की ना तो नल अलाउ करती है, ना ही आपका दैट नल अलाउ करती है और ना ही डुप्लीकेट अलाउ करती है। अब बच्चों ऑन डिलीट सेट नल से क्या होगा, जैसे ही आप यहां से इस 4 नंबर के रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे, जैसे ही आप बच्चों 4 नंबर के रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, ऑटोमेटिकली 4 नंबर का जो भी रेफरेंस्ड जो रो होगी, ऑटोमेटिक बच्चों वहां पर भी आपका नल वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टैंड बच्चों? मींस वो जो रिकॉर्ड था वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका? नल। बच्चों दिस इज कॉल्ड ऑन डिलीट सेट नल। दिस इज द सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन ओवर टू द रेफरेंसिंग। पहली कंडीशन हमने क्या सीखी थी? ऑन डिलीट सेट, ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन डिलीट ऑन अपडेट
कैस्केड। अब हम सीख रहे हैं ऑन डिलीट सेट नल। ऑन डिलीट सेट नल पे क्या होता है बच्चों, मैंने बताया आपको, जैसे ही आप प्राइमरी की से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करेंगे इट ऑटोमेटिकली अफेक्ट्स टू द रेफरेंसिंग टेबल, और रेफरेंसिंग टेबल में आपने कंडीशन लगा रखी है सेट नल, तो ऑटोमेटिक वहां पर नल वैल्यू सेट हो जाएगी। एंड द लास्ट इज ऑन अपडेट सेट नल। जैसे बच्चों ऑन अपडेट सेट नल मींस जैसे ही आप कोई भी प्राइमरी की वैल्यू को अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होंगी वहां पर आपका नल सेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? इस तरह से आपकी ये रेफरेंसिंग कंप्लीट होती है बच्चों। इसके जो की नोट्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, एक बार प्लीज इसको कंप्यूटर पे अप्लाई करके जरूर देखिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आप लोगों को याद कर लेना है, ये बात बिल्कुल याद कर लेनी है, दैट इज कि स्टूडेंट हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट तभी काम करता है जब आपकी बोथ टेबल, जैसे मैंने ली थी एक T1 टेबल जिसमें प्राइमरी की थी और T2 टेबल जिसके अंदर मैंने फॉरेन की रेफरेंस करी थी फ्रॉम द T1 टेबल। बच्चों ये हमारी दोनों ही टेबल सेम डेटाबेस में होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि द both tables must be stored in same database। अंडरस्टैंड बच्चों? दूसरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है वो बच्चों, यहां पर आपको याद है ना बच्चों, आपने T1 टेबल में SNO कॉलम लिया था और T2 में भी SNO कॉलम दिया था। बच्चों यह कॉलम का नाम तो कैन इजीली बी चेंज, मींस आप कॉलम का नाम सीरियल नंबर हो, RNO हो, या यहाँ पे सीरियल नंबर हो, RNO कुछ भी हो, आप रेफरेंसिंग कर सकते हो। मींस यहाँ पे अगर SNO है और यहाँ पे आपने RNO लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, लेकिन द डेटा टाइप शुड बी सेम। तो द नेक्स्ट कंडीशन इज डेटा टाइप ऑफ रेफरेंसिंग कॉलम जो है शुड बी सेम, डेटा टाइप शुड बी सेम। यहां पर सीरियल नंबर है, वहां RNO है, दोनों का डेटा टाइप इंट होना चाहिए, देन ओनली आप रेफरेंसिंग कर सकते हो बच्चों, ठीक है। एंड द थर्ड लास्ट जो हमारी रेफरेंसिंग टेबल है, दिस इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की, इट विल ओनली बी एप्लीकेबल व्हेन हमारा जो डेटाबेस होगा, हमारी जो टेबल्स होगी वो InnoDB स्टोरेज इंजन में हो। क्योंकि बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी गौर से सुन लीजिए, InnoDB is only the storage engine which allow to implement the foreign key concept। अंडरस्टैंड बच्चों? सर हाउ वुड आई नो कि हमारी टेबल जो है वो InnoDB स्टोरेज इंजन में ही है? तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सपोज करो आपकी टेबल है T2 जिसको आपको चेक करना है कि मेरी टेबल InnoDB में है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शो क्रिएट टेबल T2। जैसे ही आप ये लिखेंगे MySQL प्रॉम्प्ट पे ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा शो क्रिएट टेबल T2 करते ही कि आपकी टेबल कौन से स्टोरेज इंजन में है। अगर आपका बच्चों स्टोरेज इंजन है InnoDB तो ऑटोमेटिकली आपका फॉरेन की काम करने लगेगा, और अगर आपका InnoDB के अंदर नहीं है तो आपका फॉरेन की काम नहीं करेगा। आप देखते ही समझ जाइएगा कि आपका स्टोरेज इंजन के अंदर टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपकी जो टेबल है उसको उठा के कहाँ लेकर आनी होगी, स्टोरेज इंजन InnoDB में। तो उसको करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, ऑल्टर टेबल T2 engine इक्वल टू InnoDB। जैसे ही आप ये करेंगे आपका जो डेटाबेस है वहां वो कहां से किसी अदर जो डेटा स्टोरेज इंजन था वहां से कहां आ जाएगा, टेबल ये वाली T2 InnoDB में, और अब आपकी फॉरेन की यहाँ पे काम कर जाएगी। सो बच्चों दिस वाज द कंसेप्ट। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कोट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।